और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर ओबीसी का हक छीनने की साजिश का आरोप लगा दिया है। पीएम ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बैंक डोर से ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी कर ली है और अब कांग्रेस पूरे देश में ये मॉडल लागू करना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ये संभव नहीं है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हम अररिया लोकसभा के समस्त जनता का आपका मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक तरफ दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गर्जना कर रहे थे। अररिया और मुंगेर में दो जनसभा के जरिए पीएम ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। जैसे कांग्रेस हो या आरजेडी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कांग्रेस पर ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को देने की साजिश का आरोप लगाया। आज इनकी नजर ओबीसी के हक पर है, कल कांग्रेस आरजेडी इसी तरीके से एसटी एससी का हक भी छीनने का पाप करेगी। माला पहनाकर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे कांग्रेस ने मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण में सेंधमारी की। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने खेल खिलाए। उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे, कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, भले कोर्ट में जज बनकर के बैठे हो, कोई भी हो, रातों रात उन्होंने एक कागज पे थप्पा मार करके उनको ओबीसी बना दिया। नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र किया जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन का पहला हक मुसलमानों का है। पीएम ने कहा कि लेकिन आज कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पहले चरण में जहां मटन, मछली, मुगल जैसे मुद्दे सबसे अधिक चर्चा में थे, तो दूसरे चरण के चुनाव में संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा, विरासत टैक्स और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हावी रहा, जो तीसरे चरण में बरकरार है। पिछले 4 से 5 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी पिच पूरी तरह बदल दी है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री ने पूरी चुनाव लड़ाई को ही बदल दिया है, जिसमें कांग्रेस उलझ कर रह गई है। मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से संतोष और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और मुंगेर में